चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं रीजनिंग का आज पेरिस्टिक सेट 24 नंबर पर। ठीक है, इसके पहले यदि आपने देखा नहीं होगा 1 से लेकर 23 तक पेरिस्टिक सेट को, किसी भी पेरिस्टिक सेट को मिस किए हैं तो जाकर हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डेली 15 ठो जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो कि आपके आगामी किसी भी परीक्षा के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रश्न। ठीक है, रीजनिंग के लिए। ठीक है, केवल रीजनिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न कह रहा है जीरो, जीरो के बाद अगला जो है वाट दिया गया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद से 8, 15, 24। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलिए दूसरा यहाँ पे आपके प्रश्न दिया गया है परिवार, पुत्र और पुत्री। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको वेन डायग्राम के आधार पे बताना है, इसमें संबंध स्थापित करना है। ठीक है, दूसरा में। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 10 को 99 लिखा गया है, तो यहाँ पे 8 का समानुपात, मतलब 10 अनुपात 99 समानुपात 8 अनुपात क्या होने वाला है वाट के स्थान पे। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना है। ठीक है, जो कि शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, जितने भी दोस्त जो है कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए मैं डेली जो है एक वीडियो, आपको मालूम होगा कि शाम के 6 बजे का ये क्लास होता है। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, डेली आपको 6 PM पे जो है ये क्लास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग 6 PM पर तैयार रहिएगा। ठीक है, हमेशा आपको ये वीडियो जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न कह रहा है एक ए को लिखा है ए, या फिर टी को लिखा है 27, तो अगला जो है कह रहा है या फिर ITH को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमको मालूम है कि ए का कोड होता है 1। ठीक है, एफ का कोड अगर हम देखेंगे तो एफ होता है 6 पर ABCD के अक्षर में। ठीक है, ए का कोड होता है आपको मालूम होगा 1 और टी का कोड होता है 20। ठीक है, अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 27, मतलब कि सारे कोड को मिला के जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे वही हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे एफ का कोड जो है आपको अभी मैंने बताया 6, ए का कोड होता है 1, और यहाँ पे दिया गया है आई का कोड होता है 9। ठीक है, उसके बाद से है टी का कोड होता है कितना 20, यच है, यच का कोड कितना होता है 8। सबको जोड़ दीजिए, देखिए कितना हो रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 और 8 28 हो जाएगा, 28 है 6 34 है, और 1 35 है, 35 और 9 35 9 कितना होता है तो 44 होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो है आपका 100% जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ABCD का कोड जो है याद रखना है कि ए होता है 1 पर, बी होता है 2 पर, इस प्रकार जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है ये प्रश्न। ठीक है, आपको हर एक पेपर में जो है एक ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपको मैं टाइप अच्छे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत, हर एक टाइप का प्रश्न इसमें मिलेगा, एक भी जो है प्रश्न आपको पेपर में अलग नहीं देखने को मिलेगा, इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपके परीक्षा में। ठीक है, कह रहा है यदि स्टोव शब्द को यहाँ पे लिखा गया है FN, यहाँ पे लिखा गया है BLK लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में जो है VOTES शब्द को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि यस जो है, यस से यफ किस प्रकार लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले इसी को आपको अच्छे तरीके से पकड़ना है। ठीक है, अगर ये पकड़ लिए तो आपको अच्छे तरीके से, अगला जो है टी को लिखा गया है यन, ओ को लिखा गया है बी, भी को लिखा गया है यल, ई को लिखा गया है के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको अच्छे तरीके से एक एक शब्द को पहले पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि जो शब्द इसमें लिखा गया है वही शब्द यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, उलट पलट के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से देख लेना है आपको कि यस को क्या लिखा गया है तो यफ लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यस सबसे लास्ट में है, यहाँ पे यस को यफ लिखा है, तो यहाँ पे यस को यफ सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसमें नहीं है, तो ये डी वाला जो है आपको देखते ही काट देना है। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पर क्या है, ई है, तो यहाँ पे ई देखिए, ई का कोड यहाँ पे के लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे के होना चाहिए, इसमें है, इसमें के नहीं है, तो ये भी गलत, इस पहला वाला में भी है, तो ये जो है अभी दोनों अभी सही है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम देखेंगे,
उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे टी को क्या लिखा गया है, तो टी को देखिए यहाँ पे टी को यन लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यन नहीं है, यहाँ पे बी है, तो ये गलत हो जाएगा। यन आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर जो है ए में, तो ए जो है आपका 100% जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए जो है आपका 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 20 + 15 को 24 लिखा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 64 + 13 को हम लोग 42, तो यहाँ पे 11 + 28 का मान जो है क्या हो सकता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पहले प्रश्नों को देखिए और समझिए, फिर इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है प्रश्न एक भी गलत ना हो सके, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है 20, तो 20 को अगर यहाँ पे हम कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो आप लोग कहिएगा कि 15 लिखा गया है, तो 15 को भी हम लोग इस प्रकार लिख देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है। और लिखा कितना गया है 24, ठीक है। तो 8 से 24 किस प्रकार आएगा, तो आप लोग कहिएगा कि इसमें जो है 3 से मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ पे 24 जो है आपके बन जाएंगे, ठीक है। देखते हैं वही यहाँ पे लॉजिक लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है 6 और उसके बाद से 4, 64 को 6 4 लिखा गया है, फिर यहाँ पे 13 लिखा गया है, तो 1 + 3 लिखेंगे और इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये देखते हैं, तो ये हो जाएगा 14। 14 में 3 से गुणा करेंगे तो 14 तिया का 42, जो कि आपका सही है, ठीक है। तो अब वही काम हम करेंगे, यहाँ वाला शब्द में 1 लिखा गया है, फिर 1 लिखा गया है, फिर 2 लिखा गया है, फिर 8 लिखा गया है, ठीक है। लॉजिक को देखिए, लॉजिक को पकड़ना है। रीजनिंग जो है आपके दिमाग पर जो है टेस्ट किया जाता है, थोड़ा सा जो है आपको दिमाग को जो है नचाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग दीजिएगा, लगाइएगा हल्का सा, तो आपका सवाल जो है अच्छे तरीके से बन जाएगा, ठीक है। 8 2 10 और 2 12 हो जाएगा। 12 में अगर 3 से गुणा करते हैं तो 12 तिहाई का 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है आपके इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर होता है, ठीक है। बी जो है आपका 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे कि किस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। कोई भी इसमें जो है आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से रीजनिंग सीखना है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली इसमें जो है रीजनिंग का एक क्लास जो है आपको मालूम होगा कि चलता है, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 4 समुच्चयों में से वह समुच्चय चुनिए जो दिए गए समुच्चय जैसा है, ठीक है। जिस प्रकार इस समुच्चय को बनाया गया है उसी प्रकार यहाँ पे कोई एक समुच्चय जो है बनाया गया है, उसी को आपको बताना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पहले इसमें जो लॉजिक लगाया गया है उसको देखना है, ठीक है। उसके बाद से इन ऑप्शनों में हम लोग ढूंढेंगे कि कौन सा उसी प्रकार जो है काम कर रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 9 का जो है यहाँ पे 9 के बाद 27 लिखा गया है, मतलब 9 में 3 से अगर हम गुणा कर देंगे तो 29 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 में 3 से गुणा करेंगे 45 हो जाएगा। 8 में 3 से गुणा करेंगे 32, 8 तरीका 24 होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 11 तिया 33 ये भी ठीक है, 5 तिया 15 ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद से देखिए 27 का जो है यहाँ पे लिखा गया है 108, ठीक है। तो 27 में हम किस प्रकार गुणा करेंगे कि 108 हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा कि 27 में 4 से गुणा करते हैं तो 108 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग कि अब 8 किस में गुणा किया गया है, ठीक है। 15 में यहाँ से 1 से गुणा 8 से गुणा करेंगे, 15 में 8 से तो 75 थोड़ी ना होता है, 15 8 120 होता है, ठीक है। ये तो पहले ही गलत है। फिर देखिए यहाँ पे 33 में 8 से गुणा करेंगे तो 132, यहाँ पे देख लीजिए 33 जो है 1 मिनट, यहाँ पे 27 में 4 से गुणा किए थे ना, तो यहाँ पे 4 से न गुणा करना है। 15 में 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे ना, तो 15 चौका 60, तो अभी भी नहीं है, ये इसी प्रकार गलत है, ठीक है। यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 33 × 4, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सीधा सीधी मिल रहा है। इसमें 3 से गुणा फिर 4 से गुणा किया गया है, ठीक है। तो ये लॉजिक जो है आपके जो है पहला ही ऑप्शन डी ऑप्शन में ही सही है, ठीक है। तो पहला भी आपका जो है दिया गया है ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 15 दूना का 30 दिया है, 45 में हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो 90 थोड़ी होगा, यहाँ पे 45 में 2 से गुणा कर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये भी आपका सीधा सीधी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो केवल आपका ऑप्शन नंबर जो है डी जो दिया गया है वही आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कुछ समीकरण एक सिद्धांत के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे कुछ जो है मिला के यहाँ पे
हल किया गया है, ठीक है, उसी के आधार पर जो है आपको यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है कि किस प्रकार यहाँ पे हल किया गया है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को पहले समझ लीजिए। 3 में यहाँ पे किस प्रकार जो है यहाँ पे आया है कितना, तो यहाँ पे 18, ठीक है। 18 के बाद यहाँ पे 27 लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया है 6, तो यहाँ पे लिखा गया है आपका 180, तो यहाँ पे लिखा गया है 216, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो काम किया गया है, आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि 3 का क्यू लिखा है, 3 का क्यू कितना होता है 27, 6 का क्यू कितना होता है 216, ठीक है। तो 9 का क्यू भी यहाँ पे 729, ठीक है। लेकिन बीच वाला 18 किस प्रकार आया है इसको आपको देखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 दूना का अगर 2 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। लेकिन 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 72 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 72 नहीं दिया गया है, 180 दिया गया है। तो लॉजिक को हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। यानी कि लॉजिक दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब कर देंगे और उसमें से 3 का स्क्वायर करके घटा देंगे तो आपका आ जाएगा बीच वाला, ठीक है। 3 तरीका 9 तरीका 27, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 में से 9 जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 18, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को जो है आप लोग समझ गए होंगे। उसी प्रकार यहाँ पे 6 का क्यूब करेंगे इतना आ जाएगा, उसमें से स्क्वायर 36 घटा देंगे तो आपका 180 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 729 में से 9 का स्क्वायर 81 घटा देंगे तो कितना आएगा, तो आप लोग कहिएगा 8, और यहाँ पे जो है आपके 72 में से आ जाएगा 64, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपके डी वाला ऑप्शन में दिया गया है। डी वाला जो है सबसे 100% जो है करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है आपका 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर होता है इस प्रश्न का, ठीक है। अच्छे तरीके से आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं हुआ होगा, ठीक है। कह रहे अगला, करण दक्षिण दिशा में देखते हुए सीधे 2 किलोमीटर चला और वह वहाँ से 90 किलोमीटर दाहिनी ओर मुड़कर 2 किमी आगे चला। अंत में वह 45 डिग्री पर बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। तदनुसार अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु की तुलना में कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका फिगर बनाना पड़ेगा, तभी जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो अगर हम चलेंगे तो नीचे के तरफ दक्षिण होता है, ठीक है। 2 किलोमीटर चला तो 2 किलोमीटर दक्षिण हो गया, ठीक है। ठीक है, कह रहा है उसके बाद से वह 90 डिग्री की ओर दाहिने तरफ घूमा। इसका दाहिना कौन होगा, तो दाहिना जो है इसका ये जो है दाहिना तरफ ये हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री पर घूम गया और कितना चल रहा है 2 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि अंत में वह 45 डिग्री के, यहाँ से वह 45 डिग्री के कोण पे घूमता है, ठीक है। तो 45 डिग्री यहाँ से देखेंगे, घूमने के बाद से वो 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो 45 डिग्री घूमेगा तो उसका मुँह इधर हो जाएगा और 1 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कौन सा दिशा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इधर होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। इस प्रकार आपको पश्चिम ये होता है और ये पूरब होता है, ठीक है। तो ये पश्चिम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ वाला जो शब्द होगा यहाँ पे इसकी ये किस दिशा में है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में कौन आता है, तो दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है रीना 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है और फिर वह उत्तर की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाती है, बाईं ओर घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है, फिर एक बार उत्तर की ओर घूमती है, 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो है फिगर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तभी जो है आपके ये प्रश्न जो है 100% समझ में आएंगे, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे फिगर, देखिए फिगर बनाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला लाइन 4 किलोमीटर पूरब चलती है, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ से पूरब चला दीजिए, मान लीजिए इधर पूरब है, यहाँ से पूरब चलता है 4 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है
पूरब चलने के बाद से कह रहा है कि फिर वह उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलती है। तो उत्तर जो है इसका क्या होगा, ये आपको सबसे पहले देखना है। तो उत्तर जो है इसका उत्तर नीचे होगा, तो नीचे कितना चलेगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि चलाती है, बाईं ओर घूमती है। ठीक है, बाईं ओर घूम जाती है। ठीक है, बाईं ओर घूमेगी यहाँ से बायां, तो यहाँ पे जो है बायां इसका कौन सा हो जाएगा, ये जो है इसका बायां हो जाएगा। ठीक है, बायां घूमती है, तो फिर कह रहा है कि 4 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि फिर एक बार उत्तर की ओर घूमती है, तो यहाँ से उत्तर इसका कौन सा होगा, तो उत्तर जो है आप लोग बताइएगा कि इसका उत्तर जो है यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। 2 किलोमीटर चलती है, तो 2 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो है ये यहाँ से पूछना चाह रहा है ये कि प्रारंभिक बिंदु से ये कितने दूरी पर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से ये 4 किलोमीटर, फिर इधर 10 किलोमीटर, तो यहाँ से इसकी दूरी 10 किलोमीटर होगी, और उसमें से 2 किलोमीटर ये चला गया है। ठीक है, 2 किलोमीटर चल गया, तो बचा हुआ यहाँ से कितना दूरी है, 6 किलोमीटर जो है वो अपने घर से दूर घूमा है। ठीक है, तो 6 किलोमीटर जो है इसका 100% जो है राइट उत्तर होता है। ठीक है, इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको देखना है और जवाब देना है। ठीक है, कह रहा है एक औरत की तस्वीर की ओर, तस्वीर जो है एक औरत की है जिसके ओर इनगिनत ईगित ईगित एक लड़के का या लड़की का नाम है इनगित करते हुए विमल ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ठीक है, वो औरत क्या है, एक विमल नाम का लड़का है, वो बोल रहा है कि मेरे जो है दादाजी के इकलौती पुत्री की पुत्री है। ठीक है, मतलब पुत्री की पुत्री मतलब दादा का जो है एक बेटी होगी, बेटी का जो है इकलौता बेटी है। ठीक है, बताया कि विमल उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, विमल का दादा जो है वो जो है उनके विमल का एक दादाजी हैं। ठीक है, दादा का जो है औरत कौन लगती है, तो इकलौते पुत्र की पुत्री। ठीक है, मतलब इनके एक बेटा है, बेटा से इनका जो है इकलौती पुत्री कौन है, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है बताया जा रहा है कि उसकी इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो ये जो है दादाजी को क्या बोलेगी, इकलौती पुत्री, तो इसका भी ये दादाजी हुए। ठीक है, मतलब कि ये क्या हुए, ये भी इसके दादाजी बोल रहा है, पुत्री भी बोल रही है, और ये लड़का विमल भी बोल रहा है दादाजी, मतलब एक दूसरे को ये भाई बहन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके ए जो है 100% इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो तस्वीर में बोल रहा है कि विमल अपने दादाजी को बोल रहा है कि इनकी एक इकलौती बेटी है। ठीक है, बेटी होगी एक इनकी इकलौती, उनका एक पुत्री है, तो पुत्री यहाँ पे कौन बोलेगी, इनको दादाजी ही बोलेगी। ठीक है, इनका पुत्री एक होगी, पुत्री का पुत्री कौन होता है, उनकी नातिन होगी। ठीक है, और यहाँ पे विमल भी बोल रहा है कि ये हमारे दादाजी हैं, तो दादाजी किनको बोला जाता है, अपने पिता के पिता को। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार जो है अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझना था। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को जो है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अगर विजय कहता है कि बिरजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो विजय किस प्रकार बिरजू से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए इन प्रश्नों को जो है एक बार ग्राफ मतलब इसको जो है इस प्रकार इसके माध्यम से भी बना सकते हैं, नहीं तो मतलब फिगर के माध्यम से बना सकते हैं आपको, नहीं तो आप लोग इसको केवल पढ़िएगा तो भी ये बन जाएगा, कोई इसमें जो है इशू नहीं है। आप लोगों के घर परिवार में जो रिश्ते होते हैं वही यहाँ पे दर्शाया जाता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से चाहेंगे तो इसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इसको जो है हम लोग समझते हैं। कह रहे अगर विजय कहता है कि बिरजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, मतलब कहना चाह रहा है कि विजय जो है उसकी एक, वो कह रहा है कि बिरजू की माँ मेरी माँ की एक पुत्री है, मतलब विजय की माँ जो है वो कौन है, बिरजू की माँ की इकलौती पुत्री। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है तो विजय किस प्रकार बिरजू से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले विजय का जो माँ है उसका जो है एक पुत्री है, कौन, वो बिरजू की माँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे समझिए एक माँ है किसकी, तो ये विजय की। ठीक है, कौन है, विजय। ठीक है, विजय की माँ है, इसकी एक और पुत्री है। ठीक है,
पुत्री, ठीक है, उसका एक लड़का कौन है, तो बिरजू है, ठीक है, बिरजू, ठीक है। तो अब बिरजू जो है, बिरजू ये तो दोनों भाई बहन हो गए, विजय और एक जो है बिरजू की माँ, ठीक है, जो कि इसकी माँ के पुत्री हैं, ठीक है, विजय की माँ के, ठीक है। तो विजय और यहाँ पे जो वो लड़की है इसकी माँ, वो दोनों क्या हुए, आपस में भाई बहन हुए, ठीक है। तो ये बिरजू जो है, बिरजू अब विजय को क्या कहेगा, ये जो है आपको बताना है, ठीक है। तो क्या बोलेगा बिरजू अपने माँ को जो है, भाई को क्या बोला जाता है, तो मामा बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से भी मैंने आपको बता दिया दोनों तरीक़ा से, ठीक है। तो अच्छे तरीके से जो है आप लोगों को जिसमें भी समझ में आए उसको समझ लेना है, ठीक है। एक भी प्रश्न जो है वहाँ पे आपको गलती नहीं करना है, ठीक है, इसलिए हम तैयार कर रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि कहीं भी आपको मिस्टेक ना हो, ठीक है। कह रहे हैं यदि माइनस का अर्थ होता है भाग और प्लस का अर्थ होता है गुणा और जो है भाग का अर्थ होता है घटाव और गुणा का अर्थ होता है प्लस, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है यहाँ पे सही है, इसको जो है आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया है और डी दिया है। चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, इसको जो है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्लस, प्लस के जगह पे यहाँ पे भाग दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद से प्लस का अर्थ होता है गुणा, ठीक है, तो यहाँ पे गुणा दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए भाग का अर्थ होता है घटाव, भाग का जगह पर हम लोग घटाव दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि गुणा का अर्थ होता है प्लस, तो गुणा के जगह पर हम लोग प्लस दे देंगे, ठीक है। अब इसी को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भागा का चिन्ह है, ठीक है, तो भागा 6 में 30 से भाग देंगे तो 5 छक्का 30, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे गुणा है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जोड़ है कितना 4, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे माइनस का कितना है 2, ठीक है। देखिए 5 बचे 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा टोटल। 29 में से यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए ही आपका 100% राइट हो गया, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो 27 आ गया। इसके आगे हम लोग इन तीनों को जो है सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये तीनों गलत होंगे, केवल आपके ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। इसमें जो है रखे हैं तो आपका 27 आ रहा है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 100% इस समीकरण का हल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 120 नंबर, कह रहा है निम्न प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति दी गई है तथा प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ठीक है। इससे उत्तर आकृति से आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इससे जो है कौन सी आकृति बनाना है उसको जो है आपको ज्ञात करना है 20 में, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपके ऑप्शन भी जो है आपके सामने दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से इस फिगर को, ठीक है। उसके बाद से देखिए कौन सा जो है फिगर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे तो आपके यहाँ पे तो है ये यहाँ पे है, पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये लकीर नहीं दिया गया है, तो ये जो है आपका एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला यहाँ पे डी नंबर गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दूसरे पे आते हैं। इस प्रकार के जो है यहाँ पे कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, जो कि ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो बनाया गया है वो तो है इसमें, पर यहाँ पे जो किया है ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज बना रहा है इधर, इस प्रकार के यहाँ पे इसमें भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका सीधा सीधी सही है, ठीक है। यहाँ पे 2 टुकड़े भी है इसमें, और उसके बाद से एक जो है यहाँ पे आपके ये भी हैं, आपके यहाँ पे जो बनाया गया है पंचभुज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बहुत ही जो है सरल भी प्रश्न इसको हम लोग कह सकते हैं, जो अच्छे तरीके से हमारे आज तक के 24 सेटों को जो भी देखा होगा वो अच्छे तरीके से इन प्रश्नों में से लमसम 15 प्रश्नों में से वो हम जानते हैं कि 10 ठो का जवाब दे सकता है, ठीक है। 10 ठो का जवाब जो है वो दे सकता है, 25 ठो जो है कंप्लीट कर लिया होगा जो सेट, तो ठीक है। तो आप लोग भी सारे सेटों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए, देखिए, ठीक है। आप लोग रीजनिंग में जो है एक भी प्रश्न वहाँ पे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।